हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस के पहले टाइप के सवाल का हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को बता दिए हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा और उसके कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ और याद कर लीजिएगा, जिससे सवाल बनाने में काफी सुविधा होगा। तो इसके पहले टाइप की ओर सीधे हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार करती है और उस पर एक खड़े आदमी को 9 सेकंड में। तो रेलगाड़ी एक समान गति से चल रही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो कह रहा है कि 150 मीटर लंबे पुल को पार करने का मतलब ट्रेन अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई, दोनों लंबाई के योग को पार करेगा। तो यहाँ पे ट्रेन अपनी लंबाई, तो यहाँ पे हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज 150 दिया है, तो इस कितने सेकंड में? 15 सेकंड में पार कर रहा है। 15 सेकंड में इसे पार करने में, और यहाँ पे व्यक्ति को जब पार करेगा तो केवल ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगा, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन केवल अपनी लंबाई पार करेगा। तो इसके कितना? 9 सेकंड में। तो यहाँ से जब हम माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 सेकंड, तो 6 सेकंड इसमें माइनस करेंगे तो ये लेंथ कट जाएगा, तो बचा क्या चीज? पुल वाला। हमें जो नेट मिला था कितना? 150। ये क्या चीज का? ब्रिज का निकला, तो ब्रिज का दूरी निकल गया, यहाँ पे समय भी इसका मालूम हो गया। तो चाल निकालेंगे ट्रेन, तब उसके बाद क्या निकालेंगे? चाल निकालेंगे। चाल जब निकालेंगे तो चाल बराबर का है जो दूरी बटा समय, यह मीटर में है और ये सेकंड में। कटाएंगे तो कितना आएगा? 25 मीटर पर सेकंड, यानी ट्रेन का चाल हमें कितना मिल गया? 25 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करने के लिए एक व्यक्ति को पार करने में जितना समय लगेगा वही समय रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार करेगी। तो कितना? तो लेंथ क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी की लंबाई बराबर हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर हो जाएगा व्यक्ति को कितने सेकंड में? 9 सेकंड में। तो चाल दिया है इतना और समय दिया है कितना? 9। इसको गुना करेंगे 9 × 5 = 45 के 5 और 9 दूना के 18, 9 दूना का 18 और 4 कितना? 22 यानी कितना? इतना मीटर। यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 225 मीटर। नेक्स्ट सवाल की। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करके चैनल से जुड़ जाइए। सीधे हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है 450 मीटर और 330 मीटर लंबी दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाएगी? तो दो ट्रेनों के क्रॉसिंग से रिलेटेड सवाल है, तो इसको कैसे हल करते हैं? तो क्रॉसिंग में लगा समय बराबर होता है, क्रॉसिंग में लगा समय बराबर हो जाएगा कि रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी होता है, कि रिलेटिव डिस्टेंस बता रिलेटिव वेलोसिटी, और रिलेटिव डिस्टेंस लेते हैं दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग होता है। तो ये ट्रेन दोनों के लंबाई का योग हो जाएगा कितना? 450 प्लस 130। और रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत दिशा में कहा है, तो विपरीत दिशा में रिलेटिव वेलोसिटी प्लस कर जाता है। यहाँ पे दोनों चाल को क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। तो 20 प्लस 16, इसका हल करेंगे तो ये हो जाएगा 580। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। तो 36 ये क्या है? किलोमीटर पर घंटा में है। ये क्या चीज में है? मीटर में है। सेम यूनिट में कर लेंगे तो 580 और 36 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में कीजिएगा तो 10 मीटर पर सेकंड होता है। इसका बता दिए हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? मीटर में है तो मीटर से मीटर कटा, 1 0 से 1 0, कितना बचा? 58 सेकंड। क्रॉसिंग में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा? 58 सेकंड। डिस्टेंस के टाइप 2 सवाल की ओर। सवाल में दिया है एक रेलगाड़ी दो ऐसे व्यक्तियों को क्रमशः 9 तथा 10 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है जो उसी रेलगाड़ी के दिशा में
2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तदनुसार उस रेलगाड़ी की लंबाई कितना है। तो जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है उसी डायरेक्शन में दो व्यक्ति, एक 2 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 4 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। एक व्यक्ति को 9 सेकंड में, दूसरे व्यक्ति को 10 सेकंड में ट्रेन पार कर जा रही है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे दो चीज नहीं दिया है, ना तो ट्रेन की लंबाई दिया है और ना ट्रेन का स्पीड दिया है, इसलिए दो वेरिएबल क्वांटिटी होगा और दो वेरिएबल क्वांटिटी निकालने के लिए दो इक्वेशन की जरूरत होगी। तो आइए सवाल में बनाते हैं। तो कह रहा है कि 9 सेकंड में पहले पार कर रहा है, तो समय है 9, तो समय बराबर होता है दूरी बटा 4। तो ट्रेन का हम दूरी ले लिए और चाल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रेन के चाल में से व्यक्ति के चाल को माइनस किए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में हम चेंज कर लिए। एक इक्वेशन यह बन गया और एक इक्वेशन यह बन जाएगा यहाँ पे v माइनस 4 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5/18। इसको जो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 9/10 और यहाँ पे कहा जाए v माइनस 4/v माइनस 2। इधर कीजिएगा तो 9v और यहाँ पे कहा 9 दूना के 18 और यह हो जाएगा 10v और 10 चौका 40। यह उधर जाएगा तो v और यह इधर आ जाएगा तो 40 में से 18 माइनस होगा तो कितना 22। यानी ट्रेन का स्पीड हमें मिल गया। जब ट्रेन का स्पीड मिल गया तो यहाँ पे हम रख लेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब रखिएगा तो 22 में से 20 जाए, 22 में से 2 जाएगा तो 20, यहाँ पे हो गया कितना 20 हो गया। तो ये यहाँ पे 9 और यहाँ पे हो गया डी है ऊपर, तो यह 20 गुने 5/18 तो वहां पे ऊपर जाएगा यह, तो ऊपर जाएगा तो 9 ये डी 18 हो गया और फिर कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। 9 दूना के 18 यानी डी बराबर कितना हो जाएगा 50 मीटर ट्रेन का स्पीड। टाइम एंड डिस्टेंस के तीसरे टाइप के सवाल की ओर। सवाल दिया है एक ही समय दो रेलगाड़ियों में से एक ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए रवाना हुई। यदि वे परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रमशः 4 घंटे तथा 9 घंटे में पहुंचती है तो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात क्या था, यह हमें ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब कि ए एक गाड़ी यहाँ से और बी एक गाड़ी यहाँ से, यानी ए वाली बी की ओर जाती है और बी वाली ए की ओर जाती है और कहीं ना कहीं यह मिली और जब मिलने के बाद क्या हुआ कि ए वाली यहाँ पे 9 घंटा में और बी पर पहुंचती है कितना 4 घंटा में, तो इनके चालों का अनुपात क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है v1/v2 बराबर √t2/t1। यह हो गया। इस पर हम मान रख देंगे, v1 का मान नहीं दिया है तो लिख लेंगे, v2 का भी मान नहीं दिया है, इसका मान निकालना है। यहाँ पे t2 का मान दिया है, दूसरे ट्रेन का पहुंचने में कितना 9 घंटा, पहले का कितना 4 घंटा। इसका वर्गमूल रूट निकाल लेंगे तो कहते हैं v1 अनुपात v2 बराबर ये कितना हो जाएगा 3, इसका वर्गमूल 3 और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, यानी इसका अनुपात कितना आएगा चालों का 3:2 का। टाइम एंड डिस्टेंस के चौथे टाइप के सवाल का हल करेंगे तो सीधे सवाल की ओर चलते हैं। सवाल में दिया गया है दो ट्रेन जिसकी गति का अनुपात 3:5 है, समानांतर पथों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। यदि दोनों अलग अलग किसी आदमी को पार करने में 5 सेकंड लेती है तो कितने समय में यह एक दूसरे को पूर्णतः पार कर जाएगी। तो सवाल कहा है कि दो ट्रेन है, मान लीजिए एक ट्रेन ए और दूसरा बी है और ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में समानांतर पथ पर चल रही है और किसी व्यक्ति को पार करने में 5 सेकंड लेती है, 5 सेकंड का समय लेती है, तो वह एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी यह हमें मालूम करना है। तो चालों का अनुपात यानी v अनुपात v2 दिया है कितना का 3:5 का। इसे हम कर लेंगे x में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना 3x 5x। अब हमें निकालना है इनका डिस्टेंस ऑफ ए मैंने पहले ट्रेन का और डिस्टेंस ऑफ बी दूसरे ट्रेन का डिस्टेंस। तो d1 निकालने के लिए क्या करेंगे, चाल दिया है 3x और कितने समय में व्यक्ति को पार कर रहा है 5 सेकंड में, तो 5 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5×3 = 15x। फिर d2 कितना हो जाएगा
5x, ऐसे भी 5 सेकंड में पार कर रहा है तो कितना 5 है 25, 25x। तो हमें यह निकल गया। अब एक दूसरे को पार करने में लगा समय, एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर होता है रिलेटिव डिस्टेंस, यानी d1 प्लस d2 बराबर v1 प्लस v2। d1 d2 कितना आ गया 15x प्लस 25x बटा v1 कितना 3x प्लस 5x, इसको जोड़ेंगे तो 40x, ये कितना हो जाएगा 8x, x से x कटा 8 बचे 40, यानी कितना 5 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएगी। डिस्टेंस के पांचवें टाइप के सवाल का हल करेंगे तो सीधे हम सवाल की ओर चलते हैं। सवाल में दिया है राहुल अपने घर से जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर कोचिंग जाता है तो वह 8 मिनट देरी से कोचिंग पहुंचता है, जबकि 8 किलोमीटर घंटे की चाल से चलकर कोचिंग जाता है तो वह 5 मिनट पहले कोचिंग पहुंच जाता है। तो बताए कि कोचिंग से घर की दूरी कितना है। यानी राहुल 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला तो वह कोचिंग पहुंचने में 8 मिनट का देरी करा। उससे चाल अगर ज्यादा करके 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चला तो वह 5 मिनट पहले ही पहुंच गया। तो घर से कोचिंग की दूरी कितनी है यह मालूम करना है। तो इस तरह का सवाल बनाने के लिए हमें याद रखने की जरूरत है कि जब भी अगर कहते लेट कहे और फिर ईयरली कहे, लेट और ईयरली कहे तो इस केस में समय क्या होता है प्लस हो जाता है, या ईयरली कहे और लेट कहे तो इस केस में जो समय होता है इसे भी प्लस कर लेते हैं, या ईयरली कहे और फिर क्या कहे ईयरली कहे, इस केस में दोनों समय जो दिया गया होगा एक दूसरे को माइनस करेंगे। या लेट कहे, लेट दिया हो पहुंचने में लेट पहुंचा फिर लेट पहुंचा तो उस केस में क्या होता है माइनस करते हैं। तो सवाल कहा है कि अगर उसके घर से कोचिंग की अगर कोई दूरी होगी तो कोचिंग से दूरी को हम d मान लेते हैं। तो d जब मान लिए तो यह दूरी और दूरी बटा चाल कितना 5 किलोमीटर है। तो दूरी बटा चाल समय फिर माइनस दूरी बटा समय, अब 8 से जब चलता है तो 8, तो दोनों एक पहले कह रहा है कि 8 मिनट देरी से पहुंचा है जब 5 से चला, जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चला तो 5 मिनट पहले ही पहुंच गया। तो 8 और 5 कितना दोनों प्लस हो जाएगा, दोनों समय को क्या कर लेंगे लेट से पहुंचने वाला समय और पहले समय पहुंचने वाला समय दोनों प्लस को प्लस कर लिया जाएगा। तो ये क्या चीज में मिनट में है, यह मिनट में है, इसमें से d कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 माइनस 1/8 बराबर ये हो जाएगा 13। इसे 60 से भाग दे देंगे तो घंटा में बदल जाएगा, घंटा में बदल गया, ये 8 इधर आएगा 5 इधर जाएगा तो ऊपर से 8 में से 5 गया तो 3 बटा कितना आ जाएगा 8 5 40 आ गया। तो यहाँ पे आ गया आपका d गुने इतना और यहाँ पे है 13 गुने 60, 20 से कटाएंगे तो ये 3 बार में यह 2 बार में कट गया। ये क्या हो जाएगा यह उधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 13 दूना के 26, यह 13 दूना के 26 है, यह 3 3 9, इससे करेंगे तो 9 दूना के 18, तो 2 पूर्णांक यहाँ पे कितना बच जाएगा 8, शेषफल 8 फिर 9, यानी 2.8/9 किलोमीटर दूरी होगा उसके घर से कोचिंग का, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। टाइम एंड डिस्टेंस के छठे टाइप के सवाल का हल करेंगे। सीधे सवाल की ओर चलते हैं। एक आदमी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलता है तो 12 मिनट लेट हो जाता है, तो दूरी तय करने में वास्तविक समय ज्ञात करें। जब भी इस तरह का सवाल दिया गया हो, यानी चाल का इतना हो गया है कितना 6/7, तो ऊपर वाला को ए और नीचे वाला को बी मान लेते हैं, और ऊपर वाला को ज्यों कहते हो और नीचे वाले में से ए को घटा लेंगे, ऊपर वाले को जो लेट समय हुआ है उससे गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे ए के जगह पर 6, अब यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 7 में से 6 हो गया, और लेट कितना हुआ है 12 मिनट, यह करेंगे 6, ये कितना हो जाएगा 1, और यह कितना 12 6 क्या हो गया
72 72 को हम घंटा में चेंज करेंगे तो 1 घंटा 12 मिनट समय उसका वास्तविक समय निकल गया।